वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। कर हम लोग आपके बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस भी गारंटी को लेकर जा रही है वो हमारी या तो मौजूदा सरकार उसको पूरी तरह लागू कर रही है या कोई पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पार्टी की उसको कामयाबी के साथ लागू कर चुकी है, क्योंकि जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है, यकीन करती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब पर यकीन करती है। तो हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे जो हवाई बात साबित हो, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, या केजरीवाल साहब ने पंजाब में कह दिया था 1000 रुपए हम खाते में, महिलाओं के खाते में देंगे, और 3 साल हो गए नहीं आए। तो कांग्रेस चाहती है कि हमारी विश्वसनीयता, कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बनी रहे, और उस विश्वसनीयता के चलते हुए हम वही योजनाएं ला रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर और गुजरात वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाओं को बहुत कामयाबी के साथ राजस्थान में आपकी सरकार ने लागू किया। जिस समय दिल्ली में कोरोना के टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपना शीश महल नामी आशियाना बना रहे थे और मोदी जी पार्लियामेंट हाउस और अपना आवास बना रहे थे, उस समय कांग्रेस सरकार राजस्थान में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भीलवाड़ा मॉडल, कोरोना से लड़ते हुए एक मॉडल डेवलप किया, जिसकी तारीफ मजबूरी में जाकर नरेंद्र मोदी जी को भी करनी पड़ी, और उस मॉडल की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी करनी पड़ी। तो आज मैं आपका, आदरणीय अशोक गहलोत साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी आज की हेल्थ केयर संबंधी गारंटी को यहाँ पत्रकारों के सामने, दिल्ली की जनता के सामने रखें और इसको यहाँ इसकी घोषणा करें। आदरणीय अशोक गहलोत जी। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आज देवेंद्र यादव जी ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँ यहाँ पर और यहाँ पर हेल्थ स्कीम जो हमारी है उसकी मैं घोषणा करूँ। तो मुझे खुशी है कि जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार इसमें पूरे देश में अग्रणी है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश में जहाँ पर यूनिवर्सल बीमा योजना शुरू की गई। यूनिवर्सल मतलब पूरे पब्लिक के लिए, और करीब 88-90% तक कवरेज हो गया उसका राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी बात है कवरेज की बात है। ये जो आयुष्मान भारत है योजना, हम गहरे में जाते नहीं हैं। वो योजना खाली जो सोचो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी साहब समय के अंदर, सोचियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उस तक सीमित है योजना, उस तक सीमित है। ये बात समझनी पड़ेगी। वो सिर्फ 40% लोगों तक के लिए और 5 लाख का है। पूरे देश के अंदर करीब सब राज्यों के अंदर 5 लाख तक का बीमा है, सब राज्यों में। राजस्थान एकमात्र है जो 25 लाख का बीमा ही नहीं है। 25 लाख होना एक अलग बात है। 25 लाख के साथ तो यूनिवर्सल स्कीम है, मतलब पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसमें APL BPL कोई भी हो, सबके लिए, गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए पूरी कवरेज है उसके अंदर 25 लाख तक। कोई सीमा ही नहीं किसी चीज़ की, सबके लिए है, बच्चों से लगा के बुजुर्गों तक। ये उसकी खासियत है। और कवरेज 88-90 तक हम पहुंच चुके हैं।
जबकि अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो बहुत ही आपको लगेगा, आश्चर्य होगा। मेरे पास फिगर भी है जो दिए इन्होंने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया था भारत सरकार का, उसमें आप देखिएगा कि 90% करीब राजस्थान का है, यूपी का 16% ही है खाली, महाराष्ट्र का 22% है, पंजाब का 25%, हरियाणा का 26%, एमपी का 38%, गुजरात के 44% है और आंध्र प्रदेश का 80% है और तमिलनाडु का 67% है। कहने का मतलब ये है, ये परसेंटेज है वहाँ पर, वहाँ भी 25 लाख नहीं है, 5 लाख का बीमा है। परसेंटेज भी बहुत कम है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरे कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए। मेरी तो मांग रहेगी यहाँ भारत सरकार से भी, आप अभी इन्होंने 6 महीने पहले, साल भर पहले पीएम ने कहा कि 70+ उम्र के लोगों के लिए हम इलाज फ्री करेंगे। मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार अगर कर सकती है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, तो भारत सरकार पूरे देश के लिए क्यों नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। और संभव है ये। हमने जब शुरुआत करी थी, आपको आश्चर्य होगा, WHO ने जो फिगर दी उस वक्त में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि बाकी खर्चे तो आपके ऊपर है, खर्च करें या नहीं करें। बीमारी ऐसी चीज़ होती है किसी परिवार में उसको खर्च करना मजबूरी होती है उसको, चाहे हार्ट का हो, किडनी का हो या और कोई बीमारी हो, उसकी मजबूरी से खर्च करता है। इसलिए उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एक नाम हेल्थ के लिए दिया गया। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना मजबूरी आदमी की, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो शुरुआत के अंदर जब मैंने देखा वह 4-5 में ये जो है 85% तक लोग जो है उनको खर्च करना पड़ता था अपने पॉकेट से। फिर जब हमने स्कीम लागू की, आपको शायद मालूम होगा कि मेरे सेकंड टर्म में CM था, तब हम लोगों ने फ्री मेडिसिन स्कीम शुरू की थी। फ्री मेडिसिन स्कीम का ही बहुत पॉपुलरिटी हुई थी पूरे कंट्री के अंदर। ये कैसे संभव हो सकता है? उसका फ़ायदा ही मिला हमें कि जो आपके 85% था एक्सपेंडिचर, वो घट कर के बाद में आ गया 74% आ गया, 74 आ गया। और उसके बाद में अब देखिए आप, लेटेस्ट जब हमारी सरकार पुनः आई थी तब तो 45% पहुंच गया 18-19 तक। उसके बाद में हमने तय किया कि नहीं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये 0 क्यों नहीं हो। ये इसलिए जो लाए हम लोग चिरंजीवी योजना, इसलिए लाया गया कि 45% तक लोग जो है खर्चा फिर भी कर रहे थे, दवाई फ्री हो गई, सब कुछ हो गया। तब जो हमने योजना लेके आए, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज दी हमने। ये बहुत क्रांतिकारी काम है। दुर्भाग्य से कई बातें ऐसी होती है जो हम लोग पहुंचा नहीं पाते। हमने 88% पे पहुंचे, हम लोग 90% पहुंचे, तो उसके लिए मेहनत की होगी। वरना पब्लिक आप जानते हो कि कई बार ध्यान देती नहीं है, बीमार पड़ता मालूम पड़ता है। इस योजना की खासियत है, अगर आपने गलती भी कर दी है, कार्ड नहीं बनवाया आपने और आप बीमार पड़ गए हो, अस्पताल गए हो, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर है चिरंजीवी योजना के अंदर, तो आपको वहाँ अस्पताल वाला कलेक्टर के यहाँ इतला करेगा, वो इमीडिएटली ऑनलाइन अप्रूव देगा। कार्ड नहीं बना, रजिस्टर नहीं है, तब भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर आपका हिंदुस्तान कोई आदमी में आया, राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, उसका इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। तो महिलाओं के लिए 2500 रुपए की गारंटी के बाद कांग्रेस की ये दूसरी गारंटी